ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम दिनांक 2 दिसंबर 2025 बाप दादा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। आज का प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। देवताओं की विशेषता है कि वो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते। न बाप को याद करते हैं और न किसी के चित्रों को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य देवता कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसीलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं है। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। इसमें पहला पॉइंट है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। देवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद, दूसरा पॉइंट है, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। पावन बनना है और पावन बनाने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। खुशी का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना। नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित
न करे। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे होना है, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। ओम शांति।